पंजाबी में कहते हैं थुक्के नू चटना, यानी अपनी थूक को खुद ही चाटना, और ये हरकत माँ बेगम ने तेरे बिन की एपिसोड 21 में कर डाली। इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ और भी खास बातें हैं। इसका रीकैप शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए। तो जनाब मलिक मुख्तार जो बुरी तरह फंस चुका होता है, मुर्तसिम के घर आ पहुंचता है और उससे गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है। वो मुर्तसिम से कहता है कि मेरा बेटा जेल में पड़ा सड़ रहा है और वो उसी सूरत बाहर आ सकता है अगर तुम अपना बयान वापस ले लो। वो मुर्तसिम से कहता है कि अगर तुम हमें माफ कर दोगे तो हम तुम्हारे साथ दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुर्तसिम को अपनी प्यारी बीवी मीरब की बात याद आती है कि माफ कर देने में बड़ाई है। चुनांचा वो मलिक मुख्तार और उसके बेटे को माफ कर देता है। ये बात जब माँ बेगम को पता चलती है तो सीख पाव हो जाती है, लेकिन मुर्तसिम कहता है कि माँ, इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए किसी को तो पहला कदम उठाना था और वो मैंने उठा लिया। और जब वो मीरब की तरफ देखकर कहता है कि किसी ने मुझे कहा है कि माफ करने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, तो माँ बेगम का माथा ठटक जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से गया, ये तो रनमुरीद हो गया। वो सोचती है कि मेरा बेटा अब कैसे काबू आएगा। उसे ख्याल आता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मीरब का असल वालिद अनवर कर सकता है, जो कि मुर्तसिम का चचा है। अब अनवर, जिसे उसने जलील करके अपने घर से निकाल दिया था, उसी के पास माफी मांगने के लिए जाना चाहती है और इसे कहते हैं थुक्के नू चटना। वो अनवर के पास जाकर कहती है कि रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए तो आना ही पड़ता है ना, लुक एट दी वर्डिंग। इसे ये भी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लो। चुनांचा वो अनवर को मना लेती है। फिर वो अनवर को कहती है कि वापस घर चलो, जिसके लिए तुम यहाँ आए थे वो तो अपने घर में बैठी है, यानी मीरब। लेकिन यहाँ माँ बेगम का एक डायलॉग बहुत जबरदस्त है। वो कहती हैं कि ये आजकल की बच्चियां क्या जाने के रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, अगर हम इन्हें ना समझाएं तो 1 मिनट में रिश्ते को तोड़ फोड़ कर रख दें। बात तो वैसे कड़वी सही लेकिन सच है। अनवर घर आकर सबसे पहले तो मुर्तसिम पर अपना पुराना गुस्सा निकालता है कि मैं तुम्हारा चचा और तुमने मुझे धक्के दिए थे। तो मुर्तसिम कहता है कि मुझे लगा आप खुश होंगे। फिर कहता है कि आपकी बेटी के लिए मैं किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। वाह क्या डायलॉग है। फिर कहता है कि चचा साहब, आई रियली लव हर, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं खो सकता। याद रहे कि ये वही मुर्तसिम है जो शुरू में कहता था कि हम तो कंपैटिबल ही नहीं। अब मीरब का जादू उसके सर पर चढ़कर बोल रहा है। फिर मुर्तसिम चचा को गले लगाकर उन्हें भी मना लेता है। अनवर मुर्तसिम को मलिक मुख्तार के मुतालिक तंबीह करता है कि तुमने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखना। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि अनीला मीरब से कह रही होती है कि मेरी बच्ची हमारे साथ कराची चलो, तुम्हारे साथ इस घर में जो सलूक हो रहा है तुम उसे डिजर्व नहीं करती। तो मीरब फिर से बुक कर जाती है और वो मुर्तसिम के साथ रहने को ही पसंद करती है। वो अनीला से कहती है कि किस रिश्ते से आपके साथ जाऊं, तो बेचारी अनीला दिल गिरफ्तार होकर कहती है कि तुम तो 1 मिनट में पराया कर देती हो। वैसे सच्ची बात है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। फिर जनाब ये सीन आता है कि हया ने मुर्तसिम के लिए खीर बनाई और वो मुर्तसिम को अपने हाथों से खिलाना चाहती है। माँ बेगम उसे डांटती है कि मीरब के होते हुए तुम क्यों इसे खीर खिलाओगी, दो ये मीरब को और चलो मेरे साथ बाहर। मुर्तसिम इस बात पर बहुत खुश हो रहा होता है कि मीरब को मजबूरन अपने हाथ से उसे खीर खिलानी ही पड़ेगी। फिर मीरब शरारत से खीर की चम्मच उसके नाक पर लगा देती है, यानी कि मियाँ बीवी आपस में फ्रैंक हो रहे हैं। कैसा लगा ये सीन? जरा वीडियो ही लाइक कर दें। अगला सीन ये आता है कि हया दोबारा से नौकरानी को कह रही होती है कि चलो दोबारा बंगाली बाजी के पास। नौकरानी घबरा के कहती है कि बाजी रहने दें, पहले मुर्तसिम खान बाल बाल बचे हैं, इन चक्करों में ना ही पड़े। लेकिन हया एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग कहती है कि फूल को हासिल करने के लिए कांटों से तो उलझना ही पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये डायलॉग ऑफ द डे है। आप क्या कहते हैं? माँ बेगम से छुप कर जाने के लिए हया ये करती है कि अपने बेड पर अपनी जगह 2 तकिए रख देती है और उनके ऊपर चादर डाल देती है। उसके बाद माँ बेगम हया को बुला रही होती है, लेकिन उसके ना आने पर खुद ही उसके कमरे में पहुंच जाती हैं और कहती हैं उठ भी जाओ, तुम्हारे लिए चाय लेके आऊं क्या? जब वो चादर हटाती हैं तो अंदर से तकिए निकलते हैं। हया बंगाली जादूगरनी के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे मुर्तसिम चाहिए, उसके लिए मीरब का पत्ता साफ होना चाहिए। तो जादूगरनी कहती है कि मुर्तसिम उसे बचा लेगा। हया उसे कहती है कि हर कीमत पर मेरा काम होना चाहिए। तो जादूगरनी कहती है कि ठीक है, मैं एक ऐसा अमल करूंगी कि मीरब घर में डर जाएगी, उसे साए नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जेब खाली करनी होगी। चुनांचा हया जितने पैसे लाई होती है सब के सब उस पर निछावर कर देती है और ये होता है आमिलों और जादूगरों का लूटने का तरीका।
यानी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए अगले को लूट लेते हैं। तो जनाब जब हया घर पहुंचती है तो माँ बेगम उसका इस्तकबाल करती है। हया बहाना बनाती है कि मैं मुर्तसिम के लिए ग्रोसरी करने गई थी। माँ बेगम पूछती है कि दिखाओ कहाँ है वो ग्रोसरी, तो वो कहती है किचन में, और ये कहकर खिसक जाती है। वैसे बहुत क्लेवर चीज है ये हया, है ना। फिर हया मुर्तसिम से मिलके कहती है कि मैंने रात के खाने के लिए तुम्हारे लिए खास खाना पकाया है। मुर्तसिम पूछता है किस खुशी में, तो वो कहती है तुम्हारी सेहतयाबी की खुशी में, और तुम मुझसे नाराज जो हो, ये नाराजगी खत्म कर लो। वो कहती है ठीक है, मैंने कुछ बातें सही कहीं, कुछ बातें गलत हो गई, तो उन्हें माफ कर दो। इस बात को जरा नोट तो करें कि कुछ बातें सही कहीं और कुछ बातें गलत हो गई, यानी जैसे इत्तेफाक से गलत बातें हो गई। क्लेवर कैरेक्टर है ना। मुर्तसिम मुझसे कहता है कि हया प्लीज मीरब के लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। वो कहता है मीरब बीवी है मेरी, अगर उसे तकलीफ होगी तो दर्द मुझे भी होगा। फिर हया मुर्तसिम से कहती है कि अब मैं मीरब को कुछ नहीं कहूंगी और उसे तंग बिल्कुल नहीं करूंगी, और कहती है चाहो तो कसम खा लो। नाजरीन देखें, ये होते हैं झूठे लोग। इनको ये गुफ्तगू करते हुए मीरब देख लेती है और जेलस हो जाती है। वैसे ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गलत मौके पर बीवियां शोहरों को देख लेती हैं। तो मुर्तसिम उसे क्लैरिफाई करता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरी कजन है, और अगर मेरी तुम्हारी उससे शादी ना भी होती मैं फिर भी उससे शादी ना करता। उसके बाद मुर्तसिम मीरब की गलत फहमियां करने के लिए एक अजीब काम करता है। वो अपने नौकर से कहता है कि रात का खाना जो हया ने उसके लिए बनाया था वो मीरब और मुर्तसिम के लिए अलग से लॉन में लगा दे, ताकि दोनों मियाँ बीवी सुकून से तन्हाई में लॉन में बैठ के खाना खाएं और एक दूसरे से बातें करें। अब जस्ट इमेजिन हया को यह हजम होना था। फिर मुलाजिम हया को बताता है कि खान ने मीरब को सरप्राइज देने के लिए डिनर का इंतजाम किया है। माँ बेगम कहती है ठीक है, हम लोग अंदर ही डाइनिंग पे खाना खाएंगे। तो जनाब मुर्तसिम डिनर पर मीरब की बहुत तारीफें कर रहा होता है। वो कहता है कि जिंदगी में मुझे सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत हुई है। मीरब घबरा के कहती है कि मेरा नाम ना ले लेना। इसी तरह की प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही होती हैं कि आगे क्या हुआ ये हम अगली एपिसोड के रिकैप में बताते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ही कर दें।